Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar. Today we start our new subject, linear algebra. Okay, the book name is Linear Algebra and written by Howard Anton and Chris Roses. Edition है 11th. अच्छा वी जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो फर्स्ट तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, जिसे हम कह सकते हैं कि REF। और सेकंड जो टॉपिक है उसे कहते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और RREF मेथड। एंड थर्ड इज़ इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन। सबसे पहले तो हम इसमें जान लेते हैं कि रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते क्या हैं। सबसे पहले तो जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने जाते हैं तो हमें उस चीज़ का रद्द अमल पता होना चाहिए। मतलब कि जब हम इसे स्टार्ट करेंगे कुछ भी, मतलब कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ डिटर्मिनेंट, तो मुझे पता होना चाहिए अगर मैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट लूँगा तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ होगा। वी नो डेट, बट फिर भी हमें ज़रूरत ये है कि हम उसकी पहले चीज़ें जो है, मतलब जो उसे डिफ़ाइन कर रही हैं, वो हमें लाजिम पता होना चाहिए। तो हमें ये वाला टॉपिक गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जिसे REF भी कहते हैं, और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रो ऑपरेशंस हैं क्या। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन can be represented by a matrix कोई भी सिस्टम हो लीनियर इक्वेशन, उसे हम रिप्रेजेंट एक मैट्रिक्स से कर सकते हैं। टू गेट एन इक्विवेलेंट system, or we can say it exactly the same solution। ये हो गई इसी डेफिनेशन। क्या? A system of linear equation can be represented by a matrix
to get an equivalent for system, or we can say that exactly the same solution. अच्छा, अब ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब सरसरी इसको डेफिनेशन देख ले। अब जो ज़रूरी है वो ये है कि इसमें जो मेन चीज़ है वो है हाउ टू अप्लाई इट। तो वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट होगा पॉइंट जो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय multiply the numbers in any row by a non zero constant। फर्स्ट जो है मल्टीप्लाई द नंबर्स इन एनी रो बाय नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड है रिप्लेस एनी रो बाय एडिंग द numbers by adding the numbers in any row to the number of that row। तो the number of that row। थर्ड पॉइंट जो है रिप्लेस एनी रो बाय subtracting replace any row by subtracting from that row the numbers from other row। any other row। ये तो 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखें, इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लाई द नंबर्स इन एनी रो बाय नॉन ज़ीरो। अच्छा, ये जो रो ऑपरेशंस अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तरीका ये है कि आप ना किसी भी एक जो रो होगी उससे आप मल्टीप्लाई कराते हैं किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से, और उससे फिर रिप्लेस, देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस एनी रो बाय एडिंग। उसे रिप्लेस कर दो एडिशन के साथ बाय नंबर्स ऑफ एनी रो टू द नंबर ऑफ दैट रो। किसी जैसे फॉर एग्जांपल के रो R1 प्लस R2 फॉर इंस्टेंस। फिर रिप्लेस एनी रो बाय सब्ट्रैक्टिंग रिप्लेस भी किया जाता है सब्ट्रैक्ट करके भी, फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम एनी अदर रो सेट। क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। कुछ चीज़ें लिखी भी समझ नहीं आती जब तक उसे अप्लाई ना किया जाए। एक एग्जांपल है बुक की है, जो आपको बुक का नाम बताया गया है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमें क्या कह रही है,
डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कांस्टेंट। क्वेश्चन है डिटरमाइन if the following system is constant is constant if the following system is consistent। अच्छा, इसमें जो हम क्वेश्चंस में चेक करेंगे वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। अब जो लिखा गया सवाल में बोल रहे हैं यूज रो इक्विवेलेंट फॉर्म ECH and reduce रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अच्छा, ये देख लीजिए कि मैंने बताया था कि आपको हमने इसमें हमने REF और RREF ये दो टॉपिक हैं और ये क्वेश्चन आ गया इसमें, मैंने देखा नहीं है उसने लिखा हुआ था। अब आपको इसको जो यूज़ करना है वो REF भी करना है एंड RREF भी करना है। ये देखें REF रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड REF यूज रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस का मतलब RREF एंड REF। सो क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स दिया गया है जिसे हम A सब B कह रहे हैं। वन माइनस टू 1 0। और सॉरी ये कैमरा हिलता रहेगा क्योंकि मैंने अपने हाथ में पकड़ा और मैं काम भी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इसका भी कोई एक बेहतरीन हल निकालते हैं। 0 2 -8 एंड 8 -4 5 9 एंड 9। अच्छा, ये तो देखें, ये अब ना इसमें ये तो आपको चेंज करके दिया गया इस एक आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स में चेंज किया गया। अगर फॉर इंस्टेंस ये आपको आर्गुमेंट मैट्रिक्स में नहीं दिया गया था तो आपको पहले ये इक्वेशन दी जाती, उससे आप कन्वर्ट करते। फॉर इंस्टेंस मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। ये फॉर्म क्या है, फॉर इंस्टेंस कुछ भी दे दो x1 x2 x3 एंड कांस्टेंट जो आपका दिल करे A1 A2 A3 जैसे आपका दिल करे। तो मैं इसे दे रहा हूँ x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 -2 x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। एंड सेकंड क्या है, इस जगह x2 क्या है, x1 क्या है 0 प्लस 2 x2 -8 x3 इक्वल टू 8। एंड अब देखें इधर -4 x1 है हमारे पास प्लस
5x2 प्लस 9x3 इक्वल टू -9। अब देखिएगा मैंने इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर इंस्टेंस आपको अगर इक्वेशन फॉर्म गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम पेपर में आपको इक्वेशन फॉर्म गिवन हो और आपको तो कि सॉल्व किस तरह करेंगे, आपको सबसे पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनानी होगी। इसमें आपको आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना के दे दी गई है, ये आपको और एक स्टेप करके दे दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसे देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। हाउ टू अप्लाई रो ऑपरेशंस। एक बार दोबारा ये सब भी आर्गुमेंट मैट्रिक्स दोबारा उतार लेते हैं एक बार। 1 0 -4 -2 2 5 1 -8 9 0 8 -9। अच्छा, सॉल्यूशन। अच्छा, रो 1, ये देखें रो 1 और कॉलम 1 क्या है ये, जिसे कह रहे हैं A11, सही है। रो 1 और कॉलम 1 जो इसकी पहली पोजीशन होगी, हमने से लाजिम पिवट बनाना है। ये पिवट बनाना है सबसे पहले, तो ठीक है। अच्छा, ये देखें ये तो पिवट 1 है। अच्छा, पिवट 1 बनाना है, ये देखो इसमें तो ये पिवट 1 बना हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे जो पोजीशन A21 और A31, इसे हमने ज़ीरो करना है। ये देखें ये तो ज़ीरो है, बस हमने ये ज़ीरो करना है। तो हमें ये ज़ीरो करने के लिए हमने इसको इस तरह इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना ताकि ये हमारे पास ज़ीरो हो जाए और ये चेंज ना हो, ठीक है। ये पिवट पोजीशन जो है ये चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस, अब देखिए ये -4 है ना, तो अगर मैं A11 को किससे मल्टीप्लाई करा, रो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 4R1 प्लस और ऐड कर दूँ R3 में, तो ये हमारे पास ज़ीरो होगा। हाउ टू चेक करते हैं किस तरह। 1 -2 1 0। ऐसे जो चीज़ जिस रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रहेगी, ठीक है। और ये देखो इस पर तो अप्लाई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो ये भी इस तरह सेम रहेगी। जो जो उसके बाद होगी, जैसे ये 4 × R1, रो 1 जो है वो सेम रहेगी और रो 2 भी सेम रहेगी, क्योंकि रो 2 पे तो ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं हो रहा ना, सिर्फ रो 1 और रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा, तो रो 3 चेंज होगी बस। तो देख लेते हैं 4R1 -R3, तो क्या है, ज़ीरो। अब 4 2 ज़ा -8 + 5 -3, 4 1 ज़ा 4, देखें 4 को मल्टीप्लाई करिए रो 1 से, 4 1 ज़ा 4, 8 कर दिया 9 में, 9 13, और रो 4 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ से ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो हो जाती है। 0 प्लस R3 किया तो क्या आया, -9। अच्छा, ये एक ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब देखें इसके नीचे तो ज़ीरो हो गया, ये हमने डायगनल में इसे 1 1 करना है, ठीक है, डायगनल में 1 करना है।
अब हम अप्लाई करेंगे ये वाली कंडीशन पे, ये A21 था और ये A22 है। अब A22 पे हम किस तरह करेंगे, हमने इसे 1 करना है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, ये पूरी पहले तो पीवट 1 बनाना था, उसके बाद इसके डायगोनल में जितने इन्हें भी 1 करना है। तो क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 R2, सही है। एस सब बी आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जिस पे और ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा वो सेम रहेगा, 1-2 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई, इस पर R2 पर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो ये मतलब चेंज होगी, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 रहता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -8 इज़ 2 1 2 2 4 8 -4 और +4। कैसे किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -8, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। और R3 बिल्कुल सेम रह गई, -3 13 -9, सही है। आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब देखिए हमारे पास ये 1 बन गया, अब हमने क्या करना है, इसे 0 1 के नीचे बनाना है 0। तो इसको किस तरह 0 बना सकते हैं, इसे हम बनाएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर रो 1 और रो 3 के साथ किया था, इसके साथ भी इसी तरह करेंगे। 3 माइनस में तो +3 R2 +R3, ए सब बी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, रो 1 पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं तो सेम रहेगी, सेम एज इट इज़ बिल्कुल इस तरह ही लिखेंगे। रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है बट वो मल्टीप्लाई, वो मतलब जैसे 3R2 है ना, तो बिल्कुल जो पहले आएगा वो चेंज नहीं होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज होगी तो ये इक्वेशंस होगी, देखते हैं अब। देखो 3R2 क्या है, 0, 3 0 सा 0, 0 + 0 0, चेंज तो नहीं हुई। हमने ऐसी रो ऑपरेशन ऐसा अप्लाई करना ताकि हमारा जो पिछली कंडीशन है वो चेंज ना हो जाए। अगर वो चेंज हो रही है तो फिर तो आपका वो रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, सही नहीं अप्लाई हो रहा है, आप बिल्कुल देख के दोबारा कीजिए। फिर हमने क्या किया, 3R2, R2 क्या है 1, 3 1 3 और -3 0 माइनस प्लस 0, ठीक है। इसके नीचे 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4 3 12, -12 + 13 इज 1, ठीक है। और 3R2, अब देखें 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, अब क्या है +12, 12 -9 +3, क्योंकि 12 पॉजिटिव है और -9 इज नेगेटिव, और -9 छोटा है और 12 बड़ा है, तो इस वजह से 3। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारे पास 1 कंडीशन पूरी, ये 1 डायगोनल बिल्कुल आ जाएगा 1, और ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, जिस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1, और उसके नीचे जो जितने भी होंगे वो 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास REF मेथड अप्लाई हो चुका है, सही है। बाय यूजिंग, लिख देता हूँ, बाय यूजिंग REF ताकि आपको आसानी रहे, सही है। अब इसमें सबसे पहले तो हमने चेक करना है ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। हमने, क्योंकि दो चीज़ें ही होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो हम रैंक चेक करते हैं, रैंक ऑफ ए सब बी, रैंक ऑफ ए सब बी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए सब बी, देखो 1 2 3, सही है। फिर चेक करते हैं रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे हमने ए का नाम दिया है, जो हमारे पास पीछे बना था, ये रहा जो हमारा पीछे बना हुआ था, रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, उसकी
देख लेते हैं। उसमें ये कांस्टेंट छोड़ देते हैं क्योंकि देखा था मैंने, बताया था ये कांस्टेंट्स होते हैं 0, 8, 9, -9, इट्स कांस्टेंट। और इसे कांस्टेंट, इसमें कोफिशिएंट देखते हैं, इसको छोड़ दिया। और इसमें आपकी रैंक देखें कितनी है, 3, क्योंकि देखें इसको इससे रिमूव कर दो, बाकी जो बचेगा क्या, 1, 2, 3। ठीक है, इसे रिमूव किया मैंने। ठीक है, बाकी बचने वाला क्या था, 1, 2, 3। रैंक ऑफ ए फिर हमने चेक किया, इसका भी देखें रैंक सेम आ गया, 3 = 3 हो गया। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अच्छा, ये हमने चेक कर लिया था, सिस्टम क्या आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट आ गया तो मतलब इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट में हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट आ गया, हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो क्या, सबसे पहले तो आप देखें ये इक्वेशंस आ गई। अब इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि क्या बना सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, इक्वेशंस मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसी तरह जैसे मैंने आपको पीछे इक्वेशन बनाई थी इस तरह ही बनाएंगे। x1 की फॉर्म में बना लेते हैं, x1 क्योंकि पहली कंडीशन दी गई है, x1 a11 पे -2x2, देख लें -2x2। फिर देखिएगा 1 मतलब x3 गिवन है, x3 है, x3 कांस्टेंट क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड पे आते हैं, इधर x1 क्या है, 0 है, x1 ही लिखेंगे। x2 हमारे पास क्या है, 1, x3 क्या है, -4, 4x3 कांस्टेंट क्या है, 4। फिर देखते हैं x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 गिवन है, x3 क्या है, इज इक्वल टू 3। अच्छा, इससे एक फ़ायदा बहुत अच्छा हमारे पास, ये देखिएगा लिख लिया हमने। इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया कि हमारे पास x3 जो है वो एक वैल्यूज़ हमने गेट कर ली। अब इस वैल्यूज़ को, इस x3 की वैल्यू को अगर हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं 1, 2। अब एक x3 को अगर हम पुट कर दें x2 में, पुट x3 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो किस तरह क्या होगा, x2 -4 x3 क्या है, 3 माइनस इक्वल टू 4, x2 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4, x2 ये नेगेटिव है, इधर आके इक्वल के साइड जाके आगे पॉजिटिव, +12, x2 इज इक्वल टू 12, 16, x2 इज 16। अब देखें x2 भी आ गया, x3, हमने क्या करना है, x1 निकालना है। पुट बोथ दी वैल्यूज, पुट बोथ दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x1 -2, x2 क्या था, 16 प्लस x3 क्या था, 3 इज इक्वल टू 0, x1 2 16 था 32, नहीं पता चलता तो इधर देख लीजिए किस तरह की, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 चला गया कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x1 -32 प्लस 3 इज -29 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस क्या है, पॉजिटिव की तरफ, इक्वल की तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 29। सही है, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए, x1 x2 x3।
अब एक सॉल्यूशन सेट बनता है इसका। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x1 x2 x3, क्या क्या वैल्यूज आई, x1 29, x2 is 16, x3 is 3। अच्छा सब इसके लिए ना, अब देखिए ये तो हमारे पास आर ई एफ, मैंने आपको क्या बोला था, आराम एक एक करके एक टॉपिक समझेंगे। पहले तो हमने आर ई एफ, शायद पहले ना कहा हो, अब बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आर ई एफ हमने समझ लिया, आर ई एफ क्या होता है, हमने भाई रो ऑपरेशन अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर हमने निकाली, सॉल्यूशन सेट आ गया। अच्छा अब मुझे तो नहीं पता होगा पेपर में भाई ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x1 की वैल्यू सही आ रही है, x2 की वैल्यू 16 ही आ रही है, x3 की वैल्यू 3 आ रही है, तो मुझे तो नहीं पता। तो मुझे इसे देखने के लिए तो मुझे इसे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, तीनों गिवन वैल्यूज हैं, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ कर लेता हूँ, x1 प्लस x1 माइनस 2 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सही है। वेरिफिकेशन के लिए ये होना चाहिए कि जो इक्वल के इधर होगा वही इक्वल के उधर भी होगा। सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 3 आ रहा है इक्वल टू 0, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन गलत हो रही तो आपके आंसर्स में कोई ना कोई इशू है, तो आप इसे रिजॉल्व कीजिए। तो x1 क्या था 29 माइनस 2, x2 क्या था हमारे पास 16 प्लस x3 हमारे पास क्या था 3 इज इक्वल टू 0। सही है, सॉल्व करते हैं। 29 माइनस 216 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है, 29 माइनस 32, 29 माइनस 32 इज माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 0, ये देखिएगा -3 +3 कैंसिल आउट हो, क्या आ गया 0। 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 तो सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, इक्वेशन 1 देखें 0 इक्वल टू 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गई। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी x2, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 4। क्या थी दोबारा देख लीजिएगा, x2 माइनस 4x3, x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 पे बात करें 4। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करते हैं। x2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, x2 की वैल्यूज़ चेक कीजिएगा, x2 इज़ 16, x2 इज़ 16 माइनस 4x3, x3 हमारे पास क्या थी, x3 हमारे पास इज़ 3, x3 इज़ आल्सो इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। 16 माइनस 4 टू 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12 इज इक्वल टू 4। 16 माइनस 12 इज 4, 4 इक्वल टू 4, ये भी वेरीफाई कर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थी, थर्ड थी x3 इज इक्वल टू 3। x3 हमारे पास वैसे भी क्या था 3 था। अब हम देखिएगा हमने x3 को क्या कहा था 3 है, तो क्या होगा, ये भी वेरीफाई कर देगी सिंपली। x3 क्या था 3 बोला था, 3 इक्वल टू 3, ये देखिएगा ये आपका आंसर आ गया। वी यूज़, इसमें देखिएगा हमने सबसे स्टार्टिंग दोबारा एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहले बुक का नाम बताया, फिर मैंने भाई किस किस ने से लिखी है, मैंने उसका राइटर्स के नाम बता दिए, एडिशन बता दी, टॉपिक्स क्या क्या हम कवर करेंगे, आर ई एफ फर्स्ट, सेकेंड आर आर ई एफ, रो रिडक्शन सेकेंड, इनवर्स ऑफ थर्ड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, फिर मैंने बताया भाई सबसे पहले जो चीज़ अगर हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे पता तो होना चाहिए डेफिनेशंस क्या है, क्या फार्मूलाज हैं। तो मैंने बताया कि भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किस तरह अप्लाई होते, तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बता दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स।
to get an equivalent system, or we can say that exactly the same solution। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसके ऑपरेशंस के हैं। मल्टीप्लाई सबसे पहले बताया था, मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स इन एनी रो बाय नॉन ज़ीरो। देखा मैंने आर्ट, ये देखा हमने इधर क्या किया था, ये मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिएगा मैंने नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, और एडिशन भी कराई। यहाँ देखिएगा ये मल्टीप्लाई कराया नॉन ज़ीरो से, और ये देखिएगा एडिशन भी करा दी और रिप्लेस भी करा दिया, ठीक है। और ये देखिएगा सब्ट्रैक्ट भी मैंने कराया होगा। फिर इक्वेशन रिप्लेस रिप्लेस, अब देखिएगा क्वेश्चन वन हमारा एग्जांपल वन था, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट। भाई इसे बताना था, सबसे पहले डिटरमाइन करना था कि भाई सिस्टम जो है हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने बता दिया, हमारा हमारा जो सिस्टम आया था, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया था हमारा पास सिस्टम। तो हमने क्या, हमारे पास आर्ग्यूमेंट, हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स गिवन, एक सब मैट्रिक्स, एक आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स सी है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया था, इक्वेशन फॉर्म में बना ली, ताकि मैंने कहा आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। पिवट वन देखना था, सबसे पहले पिवट वन देख लिया, ठीक है। पिवट वन बन रहा था, सॉल्यूशन किया, रो ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने कहा पिवट वन के नीचे वाली जितनी भी नॉन ज़ीरो से उसे ज़ीरो कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। ये A11 थी पिवट पोजीशन, ये A22 थी, A22 को भी बंद करना और A33 को भी बंद करना है। देखिएगा मैंने A22 को बंद किया, फिर नेक्स्ट पे मैंने A33 को बंद किया। फिर मैंने चेक किया कि देखे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखे सारे नॉन ज़ीरो हो गए। फिर मैंने चेक किया कि रैंक ऑफ ए सब भी इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए आल्सो इक्वल टू 3 है। देखें 3 इक्वल टू 3 आ गया तो क्या है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर ये नॉट इक्वल टू आता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता, कि इनकंसिस्टेंट में मैनी कोई सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन। और इसमें सॉल्यूशन आ जाता है, मैनी सॉल्यूशन होता है या यूनिक्स। जैसे कंसिस्टेंट में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, लिख लीजिएगा। कंसिस्टेंट में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, UNIQUE यूनिक सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन पे गिवन है तो क्या मतलब सिचुएशन क्या बन रही है, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। फिर हमने क्या है ना कि इस इक्वेशन हमारे पास आ गई थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, हमने इससे पैरामेट्रिक इक्वेशन बना ली। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसे सॉल्यूशन सॉल्व किया, इससे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, हमारे पास x1 x2 की x3 की वैल्यूज़ आ गई 29 16 एंड 3। फिर मैंने कहा कि भाई हमें ऐसे यहाँ तक तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, यहाँ इसका ये आंसर आ चुका है, लेकिन हमें चेक क्या करना था। ये तो आ गया, REF हमने अप्लाई कर चुके हैं। आज हमारा एक टॉपिक हो गया REF, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने क्या था, इसे चेक करना ये आंसर सही भी आ रहा है कि नहीं, तो हमें वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन की, चेक किए इक्वेशन वन में तीनों वैल्यूज़ को डाल के क्या आया हमारे पास, पुट की तो क्या आया, ज़ीरोस आ गया, 0 इक्वल टू 0। फिर मैंने दोबारा चेक की इक्वेशन टू में दो वैल्यूज़ को डाल के पुट करके चेक की x2 और x3 को, तो हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू 4। फिर x3 में पुट करके चेक की तो हमारे पास क्या आ गया 3 इक्वल टू 3, आंसर आ गया बिल्कुल। थैंक्स, आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर my videos and like, and also like. Thank you, thanks a lot.